Namaste everyone. Welcome to our podcast today. We're so excited to share our experiences with you all. नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं, महाभारत के। हाँ बिल्कुल, वो क्षण जब शांति की कोशिशें नाकाम हो रही थीं। और इसे समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो अद्भुत कविता कृष्ण की चेतावनी। जी, ये कविता ही हमारा मुख्य स्रोत है। इसमें वो पूरा संवाद, वो तनाव, वो चेतावनी, सब कुछ बहुत ओजस्वी भाषा में है। सही। तो हमारा मकसद है इसी कविता के जरिए समझना कि भाई वो शांति प्रस्ताव क्यों फेल हुआ, कृष्ण के उस विराट रूप का क्या मतलब था, और कैसे युद्ध एक तरह से जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया। हाँ, और कैसे बातचीत जब टूटती है तो विनाश के दरवाजे खुल जाते हैं। शुरू कहाँ से करें? शायद दिनकर जी की उन पंक्तियों से जो एकदम रोंगटे खड़े कर देती हैं। याचना नहीं, अब रण होगा। हाँ, यहीं से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक युग बदलने की घोषणा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा करके लौटे हैं। 13 साल बहुत लंबा समय था, और जैसा दिनकर जी कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम वो कठिनाइयों से गुजरे थे। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। मतलब वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा दृढ़ हो चुके थे। हाँ बिल्कुल, उनमें सहनशीलता थी, पर साथ ही अपने हक का एहसास भी था। वो न्याय चाहते थे। जाहिर है अपना राज्य, अपना सम्मान वापस पाना चाहते थे, लेकिन युद्ध वो आखिरी रास्ता था। जी, इसीलिए शांति का एक और शायद आखिरी प्रयास करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। कृष्ण का जाना अपने आप में एक बड़ा कदम था। दिखाता था कि पांडव शांति के लिए कितने गंभीर थे। और दुर्योधन को समझाने की कोशिश भी थी। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और संदेशा क्या था? उनकी मांग क्या थी? देखिए कितनी वाजिब मांग थी। पहले तो न्याय के हिसाब से आधा राज्य मांगा। 2 न्याय अगर तो आधा दो, जो उनका हक था। बिल्कुल। पर जब कृष्ण को अंदाजा हुआ हाँ कि दुर्योधन का जो हठ है वो आड़े आएगा, हाँ, तो उन्होंने मांग को बहुत ही कम कर दिया, युद्ध टालने के लिए। हाँ, ये बात बहुत अहम है। आधा राज्य कहाँ, और फिर कहाँ सिर्फ 5 गांव। जी, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। हाँ। रखो अपनी धरती समाओ, सिर्फ 5 गांव। और वो भी कोई खास गांव नहीं, इंद्रप्रस्थ व्याघ्रप्रस्थ जैसे। और वचन भी दिया साथ में। हाँ, ये और भी बड़ी बात थी। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। हाँ। मतलब हम अपने ही भाइयों पर, परिवार वालों पर तलवार नहीं उठाएंगे। सोचिए जरा, इतनी बड़ी रियायत, इतना बड़ा त्याग युद्ध टालने के लिए। एक तरफ पांडवों का ये लचीलापन, हाँ शांति की इतनी गहरी इच्छा, हाँ, और दूसरी तरफ दुर्योधन का अहंकार। बिल्कुल, हाँ ये सिर्फ कोई राजनीतिक सौदा नहीं चल रहा था। हाँ। ये धर्म अधर्म की लड़ाई थी एक तरह से। और हुआ क्या? दुर्योधन वह भी दे ना सका, 5 गांव भी नहीं, हाँ, आशीष समाज की ले ना सका। और बात यही रुकी नहीं। अहंकार में, गुस्से में उसने क्या किया? उसने कृष्ण को ही बंदी बनाने का हुक्म दे दिया, शांति दूत को। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। मतलब जो असंभव था उसे करने चला। और यहीं दिनकर जी वो कालजयी पंक्ति लिखते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कितनी सच बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ कहावत नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सत्ता का नशा, वो घमंड, इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। हाँ, उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। कृष्ण को बांधने की सोचना, ये तो असलियत से पूरी तरह कट जाना है। ये दिखाता है कि नशा कैसे आदमी को आत्मघाती बना देता है। और फिर इस दुस्साहस का जवाब मिला, और ऐसा जवाब जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हाँ, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। वो क्या नजारा रहा होगा। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। और फिर दुर्योधन को सीधी चुनौती, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। इसने गुस्सा तो था ही, पर एक तरह का उपहास भी था। हाँ, दुर्योधन की औकात पर। हाँ, कि तू मुझे बांधेगा। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा। हाँ, ये असल में ब्रह्मांड के सच का साक्षात्कार था।
कृष्ण ने दिखाया कि ये पूरी सृष्टि, चर अचर, देवता दानव, यहाँ तक कि समय, सब उन्हीं में है। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। उन्होंने दिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों उन्हीं से हैं। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। वो वर्णन ही अद्भुत है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। ग्रह नक्षत्र देवता सब कुछ, भविष्य भी। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र। अनगिनत। हाँ। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। मतलब बीता हुआ और आने वाला समय, सब मुझ में देख। और जो सबसे डरावना दृश्य दिखाया होगा शायद, हाँ, वो महाभारत के युद्ध का। कृष्ण ने दुर्योधन को उसके हठ का नतीजा उसी विराट रूप में दिखा दिया। यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। बाप ने ये तो सीधे सीधे आईना दिखा दिया कि देख ले, तेरे रास्ते का अंत ये है और तू भी इसी में खो जाएगा। ये सिर्फ भविष्य बताना नहीं था, ये कर्म और फल का सीधा कनेक्शन दिखा रहे थे। और फिर वो चुनौती जिसमें दया भी लगती है थोड़ी, कि शायद अब भी समझ जाए। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। और फिर पूछा, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हाँ, पूछा कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये सवाल ही अपने आप में जवाब था। बिल्कुल, कि क्या तेरे पास ऐसी कोई जंजीर है जो मुझे इस अनंत रूप को बांध सके। और फिर कृष्ण ने खुद ही बता रहा कि ये क्यों नामुमकिन है। हाँ, उन्होंने कहा, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, जो इस अनंत आकाश को नहीं बांध सकता। शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। मतलब जो शून्य को नहीं पकड़ सकता, वो मुझे कैसे बांधेगा। ये सिर्फ शारीरिक बांधने की बात नहीं थी, ये अहंकार की सीमाओं में उस असीम को कैद करने की कोशिश थी जो बेकार थी। तो जब समझाने के, मनाने के, शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, हाँ, जब हित की बात नहीं मानी, दोस्ती का मोल नहीं समझा, तब कृष्ण ने वो आखिरी फैसला सुनाया, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। इसमें दुख भी है और दृढ़ता भी। एक शांति दूत की नाकामी का दुख और एक निर्णायक का कठोर संकल्प। और फिर वो घोषणा जिसने इतिहास बदल दिया, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब कोई विनती नहीं, कोई समझौता नहीं, बस दो ही नतीजे होंगे, या तो जीवन और धर्म की जीत, या मौत। ये वो पॉइंट था जहां बातचीत खत्म हो जाती है और लड़ाई जरूरी हो जाती है। और ये सिर्फ ऐलान नहीं था, कृष्ण ने ये भी बताया कि ये युद्ध कैसा होगा, कितना भयानक। हाँ, कोई मामूली लड़ाई नहीं, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, प्रकृति भी कांप उठेगी, फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। ये भाषा ही बता रही है कि कितना बड़ा विनाश होने वाला था कुरुक्षेत्र में। और सिर्फ बाहरी विनाश नहीं, नैतिक और सामाजिक विनाश भी। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, परिवारों का टूटना, मूल्यों का खत्म होना, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। ये सिर्फ खून खराबे की बात नहीं थी, ये इंसानियत के पतन की भविष्यवाणी थी। और आखिर में सारी जिम्मेदारी किस पर डाली? सीधे सीधे दुर्योधन पर। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, तुम मारे जाओगे, धरती पर गिरोगे, लेकिन इस सारी हिंसा के, इस बर्बादी के जिम्मेदार तुम ही होगे। ये आखिरी चेतावनी थी, नतीजा भी बताया और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी तय कर दी। दिलचस्प है कि दोषी नहीं कहा, दाई कहा, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये कर्म फल सिद्धांत है, तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अच्छा, तो ये सब जब हुआ, कृष्ण का वो विराट रूप, वो हुंकार, वो घोषणा, तो भरी सभा का क्या हाल हुआ होगा? दिनकर जी लिखते हैं, थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। सोचकर ही डर लगता है, या तो लोग इतने डर गए कि पत्थर बन गए, या शायद उस तेज को, उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश हो गए, एक भयानक सन्नाटा छा गया होगा।
लेकिन इसी सन्नाटे में एक अजीब सी बात भी हुई। हाँ बिल्कुल, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। ये कैसे? जहां सब डरे हुए या बेहोश थे, वहां ये 2 लोग, अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनके ज्ञानी भाई विदुर, खुश क्यों थे? कर जोड़ खड़े, प्रमुदित, निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वो डरे हुए नहीं थे, प्रसन्न थे, जय जयकार कर रहे थे। और क्यों? कविता इसका कारण बताती है? नहीं, कविता स्पष्ट कारण नहीं बताती, और शायद यही इसकी गहराई है, सोचने पर मजबूर करती है। क्या वो कृष्ण की दिव्यता देखकर खुश थे, या सत्य को इतने साफ रूप में देखकर? या शायद वो दुर्योधन के रास्ते का अंत देखकर संतुष्ट थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत है। ये भी हो सकता है कि वो नियति को स्वीकार कर चुके थे कि अब जो होना है वो होकर रहेगा। हाँ शायद, और उनकी जय जय कृष्ण के प्रति समर्पण हो या धर्म की जीत के भरोसे के प्रति, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर काफी सोचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे शांति की एक बहुत गंभीर और बहुत रियायती कोशिश भी नाकाम हो गई। दुर्योधन के अहंकार की वजह से, उसके हठ की वजह से, उसकी नासमझी की वजह से। सिर्फ 5 गांव न देने का फैसला कितना महंगा पड़ा। उसने कुरुक्षेत्र को खून से सींच दिया। और श्री कृष्ण जो शांति दूत बनकर आए थे, वो अंत में नियति की घोषणा करने वाले बन गए। उनका वो विराट रूप सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो सत्य का, कर्मफल का और आने वाले कल का आईना था। बिल्कुल, और दिनकर जी की कविता इस पूरे सीन को उसके ड्रामा, उसके टेंशन, उसकी फिलॉसफी और इंसानी जज्बातों को, अहंकार, डर, शांति की इच्छा और आखिर में युद्ध की जरूरत को कमाल की ऊर्जा के साथ हमारे सामने रखती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है ना? हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बातचीत की हद कहाँ होती है, कैसे एक इंसान का अहंकार पूरे समाज को बर्बादी की तरफ धकेल सकता है। और क्या हर लड़ाई टाली जा सकती? या कभी-कभी जब शांति के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो न्याय के लिए लड़ना जरूरी हो जाता है। कृष्ण की चेतावनी सिर्फ दुर्योधन के लिए नहीं थी। शायद ये हर उस ताकत के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो विवेक की आवाज को अनसुना कर देता है। दिनकर जी की कविता हमें इन्हीं सवालों के सामने खड़ा कर देती है। बिल्कुल, जवाब शायद हमें खुद ही ढूंढने होंगे। हाँ, शायद यही एक महान रचना का काम है, सही सवाल पूछना। इन्हीं गहरे सवालों और विचारों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। Don't forget to like and subscribe. And leave your comments below.